नमस्कार प्रिय साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना है इस चैनल के बारे में कि यहाँ पे चीज़ें देखने मत से याद हो जाती हैं। समझिए, मध्य प्रदेश के प्रमुख समाधि मकबरा और छतरी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, सूफी संत का मकबरा मध्य प्रदेश में कहाँ है, जो कि अशोकनगर जिले में आपके सामने उत्तर दिया हुआ है। तो सूफी संत की बात हो रही है। तो जो संत होता है बेटा, उसको कोई शोक नहीं होता। शोक इसलिए नहीं होता क्योंकि उसको कोई मोह नहीं होता। बात समझ रहे हैं कि नहीं? जिसको मोह नहीं होगा उसको शोक नहीं होगा, और संत होगा उसको कोई मोह नहीं होगा। क्लियर? तो आप बड़ी आसानी से याद रख सकते हैं सूफी संत का मकबरा। नीचे आपको ऑप्शन दे दिया जाए, निवाड़ी दे दिया जाए, छतरपुर दे दिया जाए, अशोकनगर दे दिया जाए, गुना दे दिया जाए, तो आप आराम से लगा सकते हैं। हंसों की छतरी बेटा, जो हमेशा हंसता रहता है, निश्चित तौर पे वही हंसता रहता है जिसको कोई शोक नहीं है। अशोक, अशोक यानी कि जिसको कोई शोक नहीं है। आ जो है वो मना कर रहा है, अशोक, शोक नहीं है, वो हंसता रहता है। हंसों की छतरी बड़े आराम से आप याद रख सकते हैं। काजी का मकबरा बेटा, कामकाजी व्यक्ति जो होता है उस व्यक्ति को मोह और शोक नहीं होता, वो अपने काम में लगा रहता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो उस व्यक्ति को मोह नहीं होगा, उसको शोक नहीं होगा। तो विशेष तौर पे कामकाजी व्यक्ति जब अपने काम में रम जाता है तो ना उसको कोई मोह होता है सब, और ना उसको कोई शोक होता है। आगे देखिए, सती की छतरी बेटा, सती वही होती है जिसको संसार से कोई मोह नहीं है, और जिसको कोई मोह नहीं है उसको कोई शोक नहीं है कि अब मैं खत्म हो जाऊंगी। सती तो आप जानते ही होंगे। क्लियर है? तो महिलाएं वही सती हो सकती हैं। आगे देखिए, बैजू बावरा, बहुत शानदार किरदार है। पहले इनका जो नाम था वो बैजनाथ प्रसाद मिश्र था, वास्तविक नाम, लेकिन इनको बैजू बैजू कहा जाता था। फिर इनकी शादी हो गई तो पत्नी के बहुत बड़े प्रेमी थे, इसलिए इनको बावरा भी कहा गया। और बैजू बावरा ग्वालियर के राजा मान सिंह के दरबारी गायक थे। समझने वाली बात यह है कि उस समय अकबर के दरबार में तानसेन गायक थे, तो तानसेन के समकालीन थे। तो बैजू बावरा, बात समझ रहे? बावरा व्यक्ति, बावरा है, उसको कोई मोह नहीं है, कोई शोक नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं? बावरा व्यक्ति कहीं भी घूमता रहता है। तमेरे की छतरी बेटा, तमेरे, तमेरे कॉन्सेप्ट समझिए। तमेरे मतलब तू मेरे और मैं तेरे। अरे ये तो मोहब्बत वाला सीन बन गया, इसमें मत फंसना, नहीं तो आगे जाके बेटा आप भी ऐसे ही हो जाओगे अशोकी। कोई शोक नहीं होगा, कोई मोह नहीं रहेगा, क्योंकि निश्चित तौर पे दिक्कतें आती हैं। चकला बावड़ी की छतरियाँ, बात समझ रहे हैं कि नहीं? चकला कहाँ? अब देखिए, चकला की अगर हम बात करें तो चकला से चकना शब्द बन जाता है, और चकना से चकना कब आता है? जब मदिरा आती है, और जब मदिरा आती है तो व्यक्ति को कोई शोक नहीं रहता, व्यक्ति टेंशन फ्री हो गए। अच्छा, ये रियल नहीं है। आप सोचो कि देखो सर कह रहे हैं मदिरा का पान करो शोक नहीं रहता, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, उससे आगे इसका कोई अर्थ अनर्थ नहीं करना है। बात समझ रहे हैं? तो चकला, हाँ, चकला आएगा तो मदिरा आएगी। मदिरा मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि इससे कोई शोक नहीं रहता। पूर्ण तरीके से अनुभव नहीं किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं। बहादुर जू यानी कि दुर्जन सिंह की छतरी। तो बेटा बहादुर जो होता है उसको भी निश्चित तौर पर कोई शोक नहीं होता। वो कर्मवीर की तरह, जैसे कि एक सैनिक है, सैनिक बहादुर है, वो समझ रहे हो? वैसे तो एक मोह भी होता है, सैनिक को शोक भी होता है, लेकिन सीमा की सुरक्षा की बात हो तो सैनिक अशोकी हो जाता है। तो जो बहादुर होता है या दुर्जन सिंह, आप नाम से ही समझ रहे हैं, तो इनको कोई शोक नहीं होगा। आगे भी है, समझिए ध्यान से। तो आगे देखिए, यहाँ पे अनिरुद्ध सिंह की छतरी। अनिरुद्ध यानी कि अनिरुद्ध, जो कभी रोता नहीं है, जो कभी रोता नहीं है, उनकी छतरी। तो जो रोता नहीं है उसको कोई शोक ही नहीं होता, तो रोता नहीं है। अनिरुद्ध, रुद्ध से अपन बना लेंगे रोना। बात समझ रहे हैं? जो रोता नहीं है तो उसको कभी शोक नहीं होता। नयापुरा की छतरियाँ बेटा, जो लोग नयापुरा बनाते हैं, नया गांव बसाते हैं, तो पुराने लोगों को तो छोड़ के आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं वो लोग अशोकी होते हैं, जिनको कोई शोक नहीं होता है ना। जैसे कि एक छोड़िए, शायरी नहीं कहते हैं, हम अभी क्लास ही चलाते हैं। आगे देखिए, समझ रहे हैं? काले सैयद का मकबरा बेटा, काले सैयद, काला सैयद की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो मतलब एक तरीके से काला से काल हो जाएगा,
है जी। और जिसका जो काल होता है, मुझे बताइए, वो काल को कोई शोक होता है? नहीं होता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये अशोकनगर में हो जाएगा। भरत शाह, वो भरत नाम आते ही आप भी जानते हो, रामायण में भगवान राम के छोटे भाई भरत थे, और भरत को जब पता चला कि भगवान राम को वनवास हो गया है, तो वो गद्दी पे नहीं बैठे और उन्होंने परिवार का त्याग कर दिया, अशोकी हो गए, और कहीं ना कहीं वो भी जंगल में रहे। पीर बुधान का मकबरा, बेटा पीर बुधान, बात समझ रहे हैं कि नहीं? यहाँ पे अगर हम बात करें पीर बुधान की, तो एक चीज़ याद रखिएगा, पीर बाबा। तो पीर बाबा बहुत होते हैं, पीर बाबा, फकीर बाबा, लेकिन सबसे बड़े पीर बाबा, पीरों के पीर, महादेव, शिव। बात समझ रहे हैं? अच्छा, पीर शब्द जो है वो लोकल लैंग्वेज का शब्द है, रूरल वर्ड है, और इसको दर्द कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्द कहते हैं। तो बेटा ये शंकर भगवान का जो हिसाब किताब है, जैसे कि कहीं भी बिच्छू है घूम रहे हैं शरीर पे, कहीं नाग देवता हैं भस्म लगा के, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बड़ा दर्द होता होगा, लेकिन वो कालों के काल महाकाल महादेव हैं, तो उनको नहीं होता। आप याद रख लीजिएगा। महारानी सांख्यराज सिंधिया, तो सिंधिया की छत्रियाँ सभी जानते हैं, शिवपुरी में हैं। और तात्या टोपे स्मारक आप सभी जानते हैं कि जो तात्या टोपे हैं, इन्होंने शिवपुरी के जंगल में काफ़ी समय बिताया है, और शिवपुरी में इनको फांसी दी गई, और शिवपुरी में ही इनकी छतरी बनी हुई है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, मध्य प्रदेश के समाधि, मकबरे और छतरी की महत्वपूर्ण क्लास में आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे महाराजा परीक्षित की छतरी की बात कही गई है। ऑप्शन में दतिया है, छतरपुर है, अशोकनगर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन महाराजा परीक्षित की बात की गई है। अब परीक्षा की बात करें तो आजकल परीक्षा देते देते बच्चों के दांत खट्टे हो जाते हैं जी। क्या हो जाते हैं बेटा? दांत खट्टे हो जाते हैं, और देते देते छोड़िए, पास करने में भी दांत खट्टे हो जाते हैं। तो शानदार कॉन्सेप्ट है, आप कभी नहीं भूलेंगे कि महाराजा परीक्षित, परीक्षित मतलब परीक्षा, परीक्षा पास करने में या परीक्षा देने में दांत खट्टे हो जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंद्रजीत की छतरी, माय डियर स्टूडेंट्स, इंद्रजीत यानी कि इंद्र को जीतना, मतलब समझ रहे हो ना? मतलब कहने का ये है कि दांत खट्टे हो जाएंगे, बहुत खतरनाक युद्ध होगा इंद्र को जीतने में, है ना? तो जो इंद्र को जीत पाया, रावण का पुत्र, उसी का नाम है इंद्रजीत। क्लियर है? तो इंद्रजीत की छतरी कहाँ पे है? तो जैसे ही दतिया दिखेगा, दांत दिखेगा, तो आप याद कर लेंगे। कॉन्सेप्ट आपको काफी मदद करते हैं। महाराजा शाहकर्ण, देखिए इसमें कर्ण शब्द आ रहा है, यहाँ पे महाराजा शाहकर्ण की छतरी के बारे में पूछा जा रहा है और कर्ण आ रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि कर्ण बहुत बड़ा दानी था, अर्थात कर्ण दाता था। कर्ण क्या था? दाता था। और दाता से क्या बन जाएगा? कॉन्सेप्ट दतिया बन जाएगा। बात समझ रहे हैं? भवानी सिंह की छतरी आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से, भवानी सिंह। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भवानी सिंह की अगर हम बात करें, भवानी में आ रहा है बानी, और बानी सही तभी होगी जब आपके दांत होंगे, नहीं तो हवा निकल जाएगी बोलते बोलते, दांत नहीं होंगे तो। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो कहीं ना कहीं जो आपके टंग है, जीभ है, उसको भी एक सीमित क्षेत्र में रखने का कार्य करते हैं दांत। तो बानी सही तभी होगी जब दांत होंगे, तो आंसर हो जाए दतिया। आगे बढ़ते हैं छतरपुर के बारे में। छत्रसाल का मकबरा, माय डियर, छत्र, छत्र मतलब जैसे कि छत्र होता है वो छाया करता है, ऐसी छत होती है वो छाया करती है। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, छतरपुर। बेरछा रानी का मकबरा, प्रिय छात्रों, बेरछा यानी कि बात समझ रहे हो कि नहीं? बेरछा मतलब कहने का ये है कि बेरक्षा, बेरक्षा, बेरछा से क्या बन जाएगा? बेरक्षा, बेरक्षा। बात समझ रहे हैं? अब बेरक्षा बन जाएगा यानी कि किसी की रक्षा नहीं है, सुरक्षा नहीं है, यानी कि उसके पास छत नहीं है। तो आंसर हो जाएगा छतरपुर। बहुत शानदार। महाराजा प्रताप सिंह की छतरी, तो किसी का प्रताप बढ़ता है बेटा, यानी कि बढ़ता है मतलब ऊंचाई पर जाता है व्यक्तित्व, तब प्रताप बढ़ता है। ऊंचाई से मतलब है छत। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। इससे पहले भी कई वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उनको भी देख सकते हैं। एक बार देखने से याद हो जाता है। कमलापति, बेटा कमला, कमला यानी कि कम लेके आ, परेशान हो जाएगा,
किस पे? छत पे चढ़ने में। जब हम कोई सामान घर में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो इतना नहीं कहते, लेकिन जब वहीं अगर हम बात करें कि साहब छत पे ले जाते हैं तो हम कहते हैं कम कम लेके आ, कमला। बात समझ रहे हैं? पति, तो कमलापति का मकबरा भी कहाँ पे है? छतरपुर में है। आगे बढ़ते हैं बहुत शानदार तरीके से। आगे देखिए, तानसेन का मकबरा, अब ये कहाँ पे है? ग्वालियर में। सब जानते हैं, काफी फेमस पर्सनालिटी है तानसेन, हल्के में मत लेना। अब तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। मैं इसके बारे में एक बात बता दूं, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा है, ध्यान रखना माय डियर। आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद गौस का मकबरा। अब तानसेन तो सर ने कह दिया फेमस पर्सनालिटी है, चलो ठीक है, लेकिन मोहम्मद गौस जो हैं ये तानसेन के गुरु हैं। कौन है बेटा? तानसेन के गुरु हैं मोहम्मद गौस। तो जहां शिष्य है वहां गुरु है। लेकिन याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, मोहम्मद तो हर किसी के नाम में आ जाता है, लेकिन गौस ये हमें थोड़ा यूनिक मिल रहा है। तो गौस में देखो क्या है? गो। अब गो जो है, गो, और इधर कौन है? ग्वाले। तो ग्वाले क्या करते हैं बेटा? ग्वाले जो हैं वो गौ की सेवा करते हैं। ग्वालियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दद्दू खां हंसू खां का मकबरा। अब देख, जो दद्दू है, कौन है? दद्दू है, वो क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। क्यों हंस रहे हैं? क्योंकि वो एक ग्वाले को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं बेटा? ग्वाले को देख रहे हैं। ग्वाल बाल देखकर तो हंसी आई जाती है। तो दद्दू खां और हंसू खां का मकबरा बहुत शानदार तरीके से। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि देखिएगा, वीरांगना है, सब जानते हैं। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे महारानी लक्ष्मीबाई ने, सब जानते हैं। अब महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पे है? ग्वालियर में। क्लियर है? क्योंकि ये ग्वालियर में ही वीरगति को प्राप्त हुई थी महारानी लक्ष्मीबाई। तो मेरे समझ से यहाँ कॉन्सेप्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये बात सही है, महारानी लक्ष्मीबाई की सहेली थी जिन्होंने उनके अंतिम युद्ध में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया और अंग्रेजों को छकाने का काम किया, कहीं ना कहीं लक्ष्मीबाई की वेशभूषा धारण करके। बात समझ रहे हैं? तो झलकारी बाई जो है, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है और झलकारी बाई की समाधि भी ग्वालियर में है। तो माय डियर आगे देखिए, गन्ना बेगम का मकबरा। अब गन्ने की अगर हम बात करें तो गन्ना से एक शब्द निकल रहा है गन। बात समझ रहे हो? हमारे मुरैना वाले भाई गन बात बात पर निकाल लेते हैं। बात समझ रहे हो? तो वैसे दिल के बहुत अच्छे होते हैं भिंड मुरैना वाले, है ना? हाँ, बहुत शानदार। यार के लिए यार पे यार की कुर्बान, कुछ भी कह दो। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो गन निकाल लेते हैं। तो मुरैना MP 06। ओके, ठीक है। मनोहर दास की छतरी माय डियर। मनोहर, बात समझ रहे हो कि नहीं? कोई बड़ा मनोहर बोलता है, बड़ा मनोहर दिखता है, तो वो कुछ भी कहेगा, अपन क्या कहेंगे उसको? ओके, शो 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 मतलब श्योपुर। बात समझ रहे हो? मल्हार राव होलकर की समाधि। देखो, मुरैना आ गया तो भिंड को आना ही है, क्योंकि दोस्ती है दोनों में, भाई भाई मानते हैं अपने आप को एक दूसरे का। तो मुरैना आ गया तो भिंड भी आएगा। मल्हार राव होलकर, बात समझ रहे हो कि नहीं? होलकर, समझ रहे हो? होलकर को अपन ऐसे कर लेंगे, होल्ड कर, होल्ड कर। अगर भिंड आ गया सामने तो होल्ड कर, शांति में, सुरक्षा एकदम, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। पंगे नहीं लेना भाई, समझ रहे हो कि नहीं? कॉन्सेप्ट के लिए है, दिल पे मत लेना भिंड मुरैना वाले, है ना? थैंक यू।